गुड मॉर्निंग। शुरू करें। हाँ, बहुत ज्यादा है ना रे। अभी ये वाला मटेरियल आप लोग ले लिए। मन तो करता है दूध लात अभी खींच के दे। लतखोरे है का रे तुम लोग? जैसे आए थे ना वैसे ही जाओगे घर। कोई रोक नहीं पाएगा। हम कह दे रहे हैं तो सीरियस हो जाओ। जितना लोग इस वैकेंसी में .2 से छटेंगे ना, की संख्या करंट वैकेंसी से 10 गुना ज्यादा होगी। थोड़ा तो कहीं कोई पकड़ने भी नहीं देगा। जितने लोग इस बार .2 से छटेंगे ना, 0.001 से, उसकी संख्या करंट वैकेंसी की 10 गुनी ज्यादा है। तुम कितना बड़ा चुहाड़ है इससे देखो। चुट्टा चुरवा सब कहीं। मतलब तुम कोचिंग में रह के तुमको कोचिंग की एक्टिविटी पता नहीं चलती है। यूट्यूब पे क्लास हो रही है, फ्री क्लासेस है, फ्री पीडीएफ है। इतना मेहनत करके हम पीडीएफ बनाए, सब ले गया दुनिया जहान। जो नहीं पढ़ता है कोचिंग में वो आके ले गया। तुमको खबर तक नहीं है कि जाके तुम नीचे काउंटर में फ्री में मिल रहा है, ले लो। लाज शर्म उठा के पी गया है तुम लोग। जिस गरीबी में जन्म लिए हो ना, अगर उस गरीबी में नहीं मरना है, सजग हो जाओ। तो की लगता है पटना चला है नौकरी हो जाएगा? चुट्टा चोहड़मल सब कहीं का। अभी डेली 4 से 5 में हम क्लास लेते हैं। हजारों बच्चे क्लास कर रहे, लाखों में व्यूज है। लेकिन चुट्टा चोरवा कोचिंग में बैठ के तोरा यो नहीं पता है कौन पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। कितने शर्म की बात है। लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों में व्यूज हैं उसके। तुम कितना बड़ा चौहड़मल है से देखो। यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। फ्री का पीडीएफ है, फ्री की क्लास है। उसमें तुम ये बहाना नहीं ना बना सकता है कि सर आप पैसा के लिए बुलाए हैं। फ्री में यूट्यूब पे तुम पीडीएफ ले जाके पढ़ सकते हो। इतना मतलब शर्म का बात है। पता है सर बंटवा दीजिए, मतलब तो नौकर है क्या रे? आई एम नॉट योर सर्वेंट। अच्छा, फ्री का क्लास चलता है इसका। कल भी चला है। बाहर बाहर के लोग जो हमारे यहाँ पढ़ते भी नहीं, तुम तो मेरे यहाँ पैसा दिया है, जो नहीं पढ़ रहे वो भी फ्री में इसका लाभ ले रहे हैं। तुम चुट्टा चुरवा। दे जूता दे जूता दे, 10 जूता भोर 10 जूता शाम। चुहड़वा। वो क्लासेस का पता ही नहीं चलता है। और सब कहीं एक चुल्लू पानी लेके डूब मरो। ठीक ना? अगर जवानी में कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक चुल्लू पानी लो और डूब मरो, उससे ज्यादा बढ़िया है। चुट्टा सब कहीं, बुढ़िया सब कहीं। लाज शर्म नहीं आता है, कहता बंटवा दो। तो नौकर है कि रे? बंटवा दो। हंस रहा है। किस स्थिति में जाने वाले हो तुमको शायद उसका अंदाजा भी नहीं है। जिंदगी भर उस गरीबी में जीना पड़ेगा जिसके बारे में तुम अभी तक नहीं जिया है। गरीबी में अभी तक तू जिया नहीं है। तोरा कुछ नहीं होगा, तो बाबूजी जितना गरीबी में जिया है उससे ज्यादा गरीबी में तोरा जीना पड़ेगा। चूर कहीं का। ना बड़ा चूर है रे तुम। लज्जा नहीं आती है तुमको? नहीं पता है इसका मतलब तुम यू आर नॉट रेगुलर। तुम रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हो चीजों को।
एक होता है कि नहीं हम तुमसे इसका पीडीएफ का पैसा मांग लिए हैं, कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, हम लोग ठगने वाले लोग हैं, तो तुमको कह रहे हैं कि जाओ पीडीएफ ले लो, अब 5 टका हमरा दे दो। फ्री में दिए हैं, और मेरे यहाँ कभी किसी पीडीएफ का प्रिंट से ज्यादा पैसा नहीं। 80 पैसा अगर दोनों साइड का प्रिंट का मार्केट में रेट है तो वो उतने में मिलता है मेरे यहाँ पीडीएफ। ई पीडीएफ तो कंप्लीट हम फ्री दिए हैं कि नहीं ले जाओ बच्चा पढ़ेगा। इतना बड़ा चौहड़मल है तुम। एकदम चला सीरियस हो जाओ, न तोरा कोई बचा नहीं सकता है, ये बात जान लो। सारे लोग जो अभी ऑनलाइन वाले भी हैं, ये पीडीएफ हम बता देते हैं आपको, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, इसका प्रिंट निकाल लो। ये 2024 में पूछे गए सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसको एक साथ एएलपी, टेक्नीशियन और आरआरबी जेई तीनों में जितने केमिकल रिएक्शंस पूछे गए हैं उसको एक साथ करके हमने दिया है, टेलीग्राम पर उपलब्ध है। आप इसका प्रिंट निकाल के डेली 4:15 आप क्लास कर सकते हैं। फ्री क्लासेस है यूट्यूब पे। ऑफलाइन में इसकी फीस 100 रुपये है। ऑफलाइन में फायदा बस ये है कि आप प्रॉपर वे में यहाँ बैठ के मोबाइल से दूर और प्रॉपर वे में टेस्ट लगा के प्रॉपर वे में पढ़ पाओगे। नहीं तो डेली आप सोचते हैं कि कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, वो कल कभी आपका आता नहीं है। तो ये क्लासेस में ऐसा होता है कि आप रेगुलरली उसको पढ़ पाओगे। अभी यूट्यूब के ऊपर ग्रुप डी के लिए खास करके 4 से 5 में जीएस, 5 से 6 में 3 से 4 में जीएस, 4 से 5 में साइंस, 5 से 6 में रीजनिंग और 6 से 7 में मैथ। ये डेली चलता है यूट्यूब के ऊपर। और जिसको ऑफलाइन में पढ़ना है वो 100 रुपये पर मंथ में आके पढ़ सकता है एक सब्जेक्ट का। उसमें ऑफलाइन में बस फैसिलिटी ये होता है कि आप जो सोच रहे हैं कि डेली कर लेंगे और नहीं हो पाता है, वो आप यहाँ बैठकर कर पाइएगा, जिसमें आपको हम 40 से 50 रुपए का तो पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, और 50 रुपया आपको सर्विस देने का चार्ज है। 100 रुपये पर मंथ में आप 20 टेस्ट मार सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। नहीं है पैसा कोई बात नहीं, फ्री में क्लास मिल रही है, वो तो कर लो कम से कम। नहीं तो फिर क्यों आए हो पटना, चले जाओ। 5,000 रुपया यहाँ रहने खाने के लिए थोड़े आया था। बाकी देख लो दोस्त, इस बार के बाद फिर वैकेंसी कब आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। घनत्व, आज और कल हमने घनत्व के बारे में आपको बताया था। घनत्व का फॉर्मूला बता क्या होता है, द्रव्यमान बटा, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अब बटा आयतन। द्रव्यमान का होता है केजी, आयतन का होता है मीटर क्यूब। ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब होगा। इसकी बीमा निकालोगे तो आपको पता है केजी का बीमा, एम का बीमा, एल एस का बीमा, टी। यहाँ हो जाएगा केजी के बदले एम के बदले एल, टी के पावर 0। ये बीमा हो जाएगा, निकल जाएगा। ये घनत्व है जो हम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन करते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो एंगुलर वेलोसिटी v बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा आर। लेकिन इन सब बारों के बारे में हम जानकारी आपको आगे देंगे, अभी आपको इन सब को नहीं पढ़ना है, एक भी आपको अभी नहीं पढ़ना है। ये सब हम आगे आपको पढ़ाएंगे जब चैप्टर्स में जाएंगे, तब एक एक करके। इतना जो हमने कल आपको सिखाया था उस शायद आपको पता होगा। क्या क्या हमने आपको बताया था कि भैया लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ये पढ़ाए थे। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोले थे। और दोस्त मेरे इधर हम यहां से चलते हैं, बाकी को हम अलग से करेंगे चैप्टर वाइज जब जाएंगे तब, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता है। चाल और वेग का जो मात्रक है, सीधा यहां आते हैं, इसका मात्रक और विमा समान होता है कि अलग अलग होता है, एल टी पर पावर -1। भार और बल का मात्रक जो होता है वो समान होता है, भार का भी न्यूटन होता है, बल का भी क्या होता है, न्यूटन होता है। संवेग और आवेग के बारे में हम आपको पढ़ाए, दोनों का क्या होता है, समान होता है कि अलग अलग होता है। अब बाकी अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे
कि इसका किसका मात्रक और विमा होता है। ये जो देख रहे हो आप आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, इस सबका मात्रक और विमा होवे नहीं करता, ये मात्रकहीन और विमाहीन है। लेकिन ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम जाएंगे चैप्टर्स में तब बात करेंगे। अब देखो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे, कि एक केजी ले लो तुम, एक केजी में कितना ग्राम होता है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एक केजी में कितना ग्राम? इसको हम लिख सकते हैं 1 kg, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 kg बराबर 10⁻³ नहीं लिख सकते? 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 1 kg बराबर 10⁻³ लिख सकते हैं, बोलो। तो वैसे ही 1 kg बराबर अगर 10⁻³ लिख सकते हैं, तो 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। बोलिए, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो वैसे ही हम लिख सकते हैं दोस्त मेरे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या लिख सकते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो, 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर ना। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। बोलिए, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर ना। वैसे ही हम लोग कहते हैं कि भैया 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। बोलिए, अब दोस्त मेरे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर कितना? -10 मीटर। ध्यान से समझना, 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻, 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर ना। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻, यहां देखो, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हम लिख सकते हैं 10⁻10⁻⁻10 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/10⁻10 मीटर। बोलो, लिख सकते हैं क्या? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10⁻10 मीटर ना। बोलो, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10⁻10 मीटर। पक्का? ध्यान से देखो, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10⁻10 मीटर, बोलवे नहीं करेगा। तो दोस्त मेरे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10⁻10 मीटर। तो यहां से इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, इसमें बदलना चाहते हैं, सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, तो सेंटीमीटर में हम इसको कैसे बदल सकते हैं? 10⁻, जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है 100 से गुना करना होगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 गुना 100। अब ये मीटर रहेगा कि सेंटीमीटर हो जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बोलो हाँ। 1 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो यहां हम कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। 10⁻10 गुना 100 सेंटीमीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर ना।
नहीं समझ में आया? बोलो रे, एक बार फिर समझाते हैं। समझना पड़ेगा दोस्त। तो अगर दिन दुनिया अपना बदलना है ना, तो हे एकरा बढ़िया से पहचान लो, एकरे से बदलेगा। अगर हम कहते हैं 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, पक्का? इसको लिख सकते हैं हम, क्या किए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किए? 1 मीटर बराबर हम इसको नहीं लिख सकते 10⁻² सेंटीमीटर? बोलिए, 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? ध्यान से समझना। अगर 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर ना, पक्का वाला बात बोलो, पक्का? ध्यान से समझना। सेम मामला हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किए, नहीं किए? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किए? हाँ, पक्का वाला बात बोलो, हाँ? ध्यान से समझना। वैसे ही हम 1 एंगस्ट्रॉम, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, 12 केले या 1 दर्जन बराबर 12 केले। 1 दर्जन बराबर कितना केले? 12 केले। 1 दर्जन बराबर 12 केले। अब दोस्त मेरे हमको खाली ये बता दो, 1 दर्जन बराबर 12 केले फिक्स है कि हम लोग कहेंगे 1 दर्जन, सामने वाला समझ जाएगा 12 केला। तो वैसे ही अगर हम लोग कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, तो सामने वाला समझ जाएगा 10 के पावर -10 मीटर। वेरी सिंपल। 1 दर्जन में 12 केले, 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर, पक्का? तुम बोलोगे 1 दर्जन, सामने वाला समझ जाएगा 12 केले। तुम बोलोगे 1 एंगस्ट्रॉम, सामने वाला समझ जाएगा 10⁻10 मीटर। बोलो रे दोस्त, आप जो गांव के टीचर से पढ़ते हैं और जो आप हमसे पढ़िएगा, दोनों में 1 के नंबर का डिफरेंस अगर होगा ना, तो वही आपका मेरिट बना देगा। एक क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन, जिससे आपको या तो नौकरी लग सकती है या तो नहीं लग सकती। उतना का डिफरेंस अगर क्रिएट हो गया तो समझ लो तुम्हारा पटना आना सफल हो गया। वही 1 नंबर, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। तो हमने कहा 1 दर्जन बराबर 12 केले, वैसे ही हम कहेंगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। एनी डाउट? अब दोस्त मेरे हमको ये बताओ कि हम इसको अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। बोलिए, इसको हम क्या नहीं लिख सकते 10⁻10 गुना 10⁻² सेंटीमीटर? इसको लिखेंगे 10⁻8 सेंटीमीटर। अब बताओ हमको कि इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/10⁻10 मीटर। सब सवाल पूछा हुआ है, A to Z सवाल पूछा हुआ है। जैसे 1 दर्जन में 12 केले, वैसे आप याद किए हुए हैं कि नहीं? तो दैनिक जीवन में जरूरत है तो याद कर लिए। वैसे इस जीवन में आपको जरूरत है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर याद करने की, क्योंकि एंगस्ट्रॉम नाभिक की त्रिज्या होती है। एंगस्ट्रॉम किसकी त्रिज्या होती है? नाभिक की त्रिज्या होती है। अब दोस्त मेरे ध्यान से देखो, कहते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁸ सेंटीमीटर। बच्चों का चला एग्जाम खूब बढ़िया जाता है, लेकिन उसको जीवन भर ये नहीं समझ में आता कि हमको नौकरी काहे नहीं हुआ। उसके पीछे का रीजन है 1 क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
आप कहिएगा यही ये 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, ये पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी सर? तो 10 जैसे 12 केले नहीं बोल के 1 दर्जन बोलते हैं, तो वो आसान क्या बोलना है, 1 दर्जन की 12 केले। इसीलिए हम लोग भैया 1 एंगस्ट्रॉम बोलना आसान है 10⁻10 मीटर के तुलना में। क्लियर? उसी तरीके से दोस्त मेरे, एक फर्मी, जैसे आपने दैनिक जीवन में 12 केले 1 दर्जन याद किया, आपको यहां भी याद करना होगा। एक फर्मी, ये नाभिक की परमाणु की त्रिज्या है, इसलिए याद करना होगा। एक फर्मी या फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो ई नाभिक की त्रिज्या होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ई हो जाएगा 10⁻15 को हम लिख सकते हैं 10⁻13 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट गुना कर दिए 100 से, गुना में आधार आधार समान रहेगा, पावर जुटेगा, 100 से गुना करेंगे 10⁻2 और 10⁻15 10⁻13 हो जाएगा। और ये बराबर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10⁻15 मीटर। बोलिए। तो इसी तरीके से दोस्त मेरे एक होता है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो के बदले हम लोग लिखते हैं 10⁻6। क्या लिखते हैं? तो 1 माइक्रोमीटर है, तो माइक्रो के बदले लिखेंगे तब 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं क्या? 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है, माइक्रो के बदले 10⁻6 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर हो जाएगा। बोलो। और दोस्त मेरे एक चीज और ध्यान रखना, 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm होता है, मिलीमीटर। ये जैसे दोस्त तुमको याद किए हो ना 12 केले 1 दर्जन, कितना बढ़िया से याद किए हो, तो बार बार यूज में लाए तो याद हो गया। कभी ऐसा हुआ कि रट्टा मारे हो 12 केले 1 दर्जन, 12 केले 1 दर्जन, 12 केले 1 दर्जन, 12 केले 1 दर्जन, कभी ऐसा किए हो क्या? क्या हुआ? डेली यूज में आया, तुम्हारा याद हो गया। वैसे ही ये वैल्यूज भी डेली यूज में आएंगे और तुमको याद हो जाएंगे, तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर 1 माइक्रो के बदले 10⁻6 मीटर होता है और हमको पता है 10⁻3 mm इज इक्वल टू 1 मीटर, बोलवे नहीं करेगा, बोल लो, अरे बोल लो दोस्त मेरे। ई कंप्लीट, जब इसको हम लोग लिखते हैं 10⁻³ ध्यान से समझना, इसको अगर हम लिखते हैं 1 मीटर बराबर, ध्यान से देखो, इसको 2 भाग में हम तोड़ सकते हैं क्या? 10⁻3 गुना 10⁻3 मीटर, बोलवे नहीं करेगा। अब यहाँ 2 बातें हैं, हम जे कहेंगे तो ओकरा में हो करता है, दिमाग अपना नहीं लगाता है, तो वहां तुमको दिक्कत होबे करेगा, नहीं समझ में आएगा, कभी -3 +3 हो जाएगा, कभी +3 -3 हो जाएगा। ठीक है? अभी हम जो लिखे थे इसमें सबने हाँ किया, बोलन रे, जबकि ये गलत है। अब कैसे गलत है बताते हैं, सुन तो लो। हमको ही बताओ, किलोग्राम बड़ा कि ग्राम बड़ा? कौन बड़ा? ध्यान से समझना, किलोग्राम बड़ा कि ग्राम बड़ा? किलोग्राम बड़ा और ग्राम छोटा। ये हमेशा ध्यान रखना कि बड़े यूनिट्स के पीछे छोटी वैल्यू होती है और छोटे यूनिट्स के पीछे बड़ी वैल्यू होती है, तब ना बराबर होगा। अगर मेरा वजन कम है और मेरा वजन हाथी के बराबर तब ना होगा, जब अगर हम छोटे हैं तो मेरे साथ कोई बड़ा आदमी आके जुट जाएगा। तो ये दोनों आपस में बड़ा तब बराबर तब होगा जब ये बड़ा है इसके पीछे कोई छोटा जुड़ जाए और ये छोटा है इसके पीछे कोई बड़ा जुड़ जाए। अगर हम ये लिख दिए, मान लो, अब यहाँ 2 बातें हैं, यहां हम 2 चीजें लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm भी तो लिख सकते हैं। अभी लिख सकते हैं, मतलब मैं एग्जाम में दोस्त पते नहीं चलता माइनस होगा कि प्लस, याद तो है ये 10⁻3, अब यही नहीं पता चल रहा है साला ये माइनस होगा कि प्लस। ऑप्शन में 10⁻3 भी दिया है, +3 भी दिया है। अच्छा, ऐसा कभी एग्जाम हॉल में होता है? लगता है साला बना देंगे लेकिन बन नहीं पाता है, माइनस प्लस में लफड़ा फंस जाता है। तो आपको सोच डेवलप करनी होगी कि हमको इसको कैसे करना है। 1 मीटर बराबर 10⁻3 mm, 1 मीटर बराबर 10⁻3 mm, बोलवे नहीं करता है। अभी दोनों में कौन सही है, इसकी जांच कैसे होगी? अगर हम तुमको अभी दे दें 1 मीटर बराबर 10⁻2 -2 सेंटीमीटर
और 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। ये दोनों में हम कहेंगे कौन सही है, बता दो। कैसे तुम अंदाजा लगाए? ये बड़ा यूनिट है, इसके पीछे छोटा, ये छोटा है इसके पीछे बड़ा, और ये तो छोटा ना हो जाएगा हो, 1 से छोटा कि 1 से बड़ा? ये तो 0.01 हो जाएगा। कोई बात नहीं, चला धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन सीखने की लालसा होनी चाहिए, नहीं है तो मामला गड़बड़ा। अगर अगर मैं कहूं कि ये सही कि ये सही, तो एमएम छोटा यूनिट है, तो छोटा यूनिट है तो इसके पीछे बड़ा होगा वैल्यू, तो पता पहला सही है कि दूसरा सही है? कौन सही है? पक्का वाला बात बोलो। अगर ये सही है दूसरा और ये गलत है, दिस वन इज रॉन्ग, तो हम इसको बताओ तो ऐसा लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 mm। नहीं लिख सकते? और बढ़िया से देखो, कि 10⁻³ इधर आएगा, गुना में है इधर भागा हो जाएगा, अब भागा में ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? बोलो चला। इसको दोस्त 10⁻³ को नीचे लाओगे, भागा में, गुना में है भागा में हो जाएगा, नीचे आएगा 10⁻³, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो बस 10⁻³ और यहाँ 10⁻³ मीटर को हम लोग 1 mm लिख सकते हैं, तो खट से लिख दो mm। 10⁻³ मीटर को 1 mm लिख सकते हैं, लिख दिए mm। बोलो, एक बार और समझा देंगे, टेंशन ना लेना है। एक बात बता, 10⁻⁻² को हम लिख सकते हैं 1/10⁻²। इसको लिख सकते हैं 0.01। अरे कुछ उधर पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? जोड़ घटाव आता है कि खत्म करे? ये ठीक है कि गड़बड़ है? सही है। तो जब ये सही है तो इसको हम 0.001 नहीं लिख सकते? हाँ, चला तबे तक ये सब भारी लगेगा जब तक तुम सीख नहीं लेते हो। सीख लोगे तो बहुत आसान है। अगर हम 1 माइक्रोमीटर, बस चला हम एक नंबर 70 और 71 के बीच के गैप में हम खड़े हैं, उसी को पूरा करेंगे, तब जाके तो नौकरी होगा। ना परीक्षा तो दोस्त 1 करोड़ आदमी देगा ग्रुप डी के, 32,000 को होना है, 99 लाख 68,000 को नहीं होना है, तो ये 1 नंबर का गैप भरना पड़ेगा। 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁶। 1 माइक्रोमीटर बोले तो बहुत आसान है भरना, खाली तुम दिमाग यहां रखो तब। माइक्रो बोले 10⁻⁶, बोलवे नहीं करता है। 10⁻³ 10⁻³ इसको गुना में आधार आधार समान है, पावर जुटेगा, -3 -3 -6 हो जाएगा। बोलो, आई 10⁻³ को हम लोग लिख सकते हैं 1 mm, तो लिख दिया 1 mm। आई हो जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं ना है, 10⁻³ ऐसे रह जाएगा। 10⁻³ मतलब 1/1000, 1/1000 बोले तो 0.001, 3 अंक के बाद पॉइंट। नहीं आया? नहीं आया तो एक बार और समझाएंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश mm। हमको पता है 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। बोलो हाँ। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 10⁻³ गुना 10⁻³ मीटर। हमको ये भी पता है कि 1 मीटर बराबर 1000 mm। इसको इधर लेके आएंगे, 10⁻³ मीटर बराबर 1 mm। यहां से 10⁻³ मीटर को हम लोग लिखेंगे 1 mm। 10⁻³ ऐसे ही रह जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 mm। इसको लिख सकते हैं 0. बोलिए।
नहीं समझ में आया? कोशिश करो दोस्त, हो जाएगा। हमरा ऐसा बेवकूफ आदमी पढ़ लिया, तू तो एकदम पढ़ सकता है। हम चला जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए, कभी नहीं, कोई याद नहीं है। डेली सिनेमा देखते थे, सिनेमा देखना, चोरी करना, क्रिकेट खेलना ही मेरा हॉबी था। एक दिन गए थे औधे में, बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन था, औधे में जो है मेरा दोस्त टिकट कटा के बाहर खड़ा हो गया। 1 से 2 क्लास किए हूँ, याद नहीं है। जब याद नहीं रहा होगा, बहुत बच्चे होंगे तो स्कूल बापूजी के डर से गए होंगे। जब से होश संभाले कभी स्कूल नहीं गए। लेकिन जब स्कूल फिर कॉलेज करना शुरू किए तो एको दिन एब्सेंटो नहीं हो। 0 एब्सेंट है मेरा, 100% अटेंडेंस। जब मैट्रिक से शुरू किए क्लास, याद नहीं है किसी एक दिन भी, चाहे वो 104 बुखार का ही नहीं, स्कूल बाद छोड़ दिए होंगे कि कॉलेज बाद छोड़ दिए, 1 घंटी के लिए भी। जो करना है साले को जम के करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। और तब समझ लो कितना कमजोर होंगे हम कि हम इंग्लिश में क्लास 10th में हमको मेरा नाम लिखने नहीं आता था। वहां सिस्टम को बैकअप मोड में डाले डाले, मतलब साले को जो पढ़ेगा, अगर कोई केकरो दम है, केकरो लगता है कि हम पढ़ने वाले हैं, हम ओकरा से ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ये तुमको भी समझना होगा। क्लास 10th में हम अपना नाम अच्छे से नहीं लिख पाते थे। मेरा नाम था लंबा, शैलेंद्र कुमार, इंग्लिश में। समझ लो कितना कमजोर होंगे। जब चाह लिए तो कर लिए, तुम चाह लोगे कर लोगे। कोई कमजोर नहीं होता है पढ़ने में, थोड़ा सा बस मेहनत करने की आवश्यकता है। ये समझ में आया? हमने आपको कहा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, जैसे मन करेगा वैसे तोड़ देंगे अब इसको। आज बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10⁻4 गुना 10⁻6 मीटर। इसी को हम लोग लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम। कैसे लिखेंगे? -6 -4 -10 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻4 माइक्रोमीटर। 10⁻6 इज इक्वल टू माइक्रो। नहीं समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? पक्का वाला बात बोलो। जैसे मन करे। अब हमको इसको एमएम में लिखना होगा। इसको अगर मान लो एमएम में लिखना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻7 गुना 10⁻3 मीटर। बोलो हाँ। यहां से 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻7 10⁻3 मीटर को हम लिख सकते हैं एमएम। हाँ, वही तो हम देख रहे थे कि देख रहा है कि नहीं। बोलो, एनी डाउट? क्लियर? ये इस बार रिजल्ट लेना है ना? पक्का वाला बात बोलो। तो पक्का वाला बात बोलो तो हमारी बात 3 महीना मान लो। इतना दिन सबके बात माना है ना? हम जैसे जैसे कहते हैं पढ़ते चलो। तो अब मुश्किल से तो हर 500-700-800 रुपया खर्च होगा। 3 महीना हमारी बात मान लो, उससे ज्यादा नहीं। एक बात जेकर बात मानना होगा, मानना। 3 महीना हमारी बात मान के देखो। तो सबसे बढ़िया पल अगर तुम्हारे जीवन का ही नहीं कर दिए तो मेरा नाम बदल देना। कंडीशन सप्लाई, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना है। ठीक है? अच्छा चला, केकरो तो मानना पड़ेगा ना कि एक बात मान के हमको आगे बढ़ना है। किसी एक को तो गार्जियन मानना पड़ेगा। बिना गार्जियन के लाइफ तो चलेगा नहीं, तब तो फिर उदंड हो जाओगे। तो ये 3 महीना के लिए हमारा मान लो, क्या दिक्कत है? इतने गंदे आदमी तो हम है नहीं। पक्का ना? एकदम चला, आज से एकदम कसम खा लो कि हमको पढ़ना है। एक फर्मी या फेम्टो इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर है। तो बहुत सारे, पढ़ना इतना ही है, वैल्यू इतना ही पढ़ना है, क्योंकि इसी का यूज है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, या 0.001 mm। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक 1.496 × 10⁻11 मीटर। जैसे 12 केले बराबर 1 दर्जन, वैसे इतना बराबर इतना मीटर, या इतना मीटर। और एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये रिलेशन है। बट दोस्त मेरे, अगर एकदम वीवीआई कहोगे, एकदम वीवीआई कि सर कौन वाला बता दीजिए, तो एकदम खूब ही पूछता है ये वाला, है ये वाला, और है ये वाला। ये 3 गो महा वीवीआई है तोरा से जो पूछेगा, एकदम हाईलाइट कर लो।
कर लिया? एगो हाइलाइटर सब लोग लेके आइए बुक्स के साथ। कर लिया हाईलाइट? अरे कर लिया हाईलाइट? अब आ जाइए यहाँ। खगोलीय मात्रक क्या है? खगोलीय मात्रक होता है दोस्त मेरे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। किसके किसके बीच की दूरी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। जैसे पूरा सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच का दूरी है, ये कौन मात्रक है? खगोलीय मात्रक कहते हैं दोस्त मेरे। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए, खगोलीय दूरी मापने के लिए हम लोग 3 यूनिट यूज करते हैं। एक खगोलीय मात्रक जो सूर्य और पृथ्वी के बीच नापता है, बोलन रे। एक होता है प्रकाश वर्ष, एक होता है पार्सेक। प्रकाश वर्ष है एक वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब तुम समझ लो, सूरज की रोशनी तुम तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेती है ना? 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग कितना सेकंड? 8 छक्के 48 और 20 500 सेकंड, बोलो रे। 500 सेकंड लेती है तुम तक आने में। एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे 12 किले 1 दर्जन, वैसे एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी मीटर में तय करेगा वो एक प्रकाश वर्ष। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अरे सूरज की रोशनी यहां तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड, बोलवे नहीं करे दोस्त मेरे। कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर कहता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 वैल्यू होता है 10⁻15 मीटर। आई कितना ज्यादा है देखो, 10⁻1 होगा, 10⁻1 होगा, कितना होगा? 1 होगा तो 10, 10⁻2 होगा तो 100, 10⁻3 होगा तो 1000, 10⁻4 होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 गुना 9, बहुत ज्यादा नहीं हो गया? इतना दूरी तय करता है सूरज की रोशनी एक वर्ष में। अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक मतलब तुम किसी के यहाँ कोई मान लो मर गया, तुम एक बार गया, अच्छा मर गया, गलत हुआ, ठीक है चलते हैं, ये हो गया औपचारिकता। किसी के यहाँ कोई मर गया और तुम इन्वॉल्व हो गए, एकदम दाह संस्कार करके भोज उज खा के आया, इसको कहते हैं अनौपचारिक। औपचारिक मतलब तत्क्षणिक, अनौपचारिक मतलब सामान्यतया। ये जो है सामान्यतः लंबी दूरी नापने के लिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी यानी सामान्यतः खगोलीय दूरी नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। उसके बाद आता है दोस्त मेरे खगोलीय मात्रक। यह भी दूरी का मात्रक है, और ये किसके किसके बीच? पृथ्वी और सूर्य के माध्य दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। 1 खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर कितना? 11। एक होता है पार्सेक, यह सबसे लंबी दूरी मापने का यंत्र है। सबसे लंबी दूरी, दूरी का मापने का सबसे बड़ी इकाई है, और 1 पार्सेक बराबर इतना मीटर होता है। और पार्सेक और प्रकाश वर्ष में संबंध है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। एक होता है दोस्त मेरे प्रदीप्ति, प्रदीप्ति की इकाई होती है लक्स। ये सब अभी बस 1% समझना है, आगे जाओगे ना, जैसे आ का रिवीजन अब नहीं करना पड़ता है, वैसे ही सब का रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, ना याद रखने की आवश्यकता है, धीरे धीरे ये अपने आपके जहन में आ जाएगा। कहते हैं प्रदीप्ति की इकाई लक्स, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए ये पूछता है। देखो की इकाई कॉमन है प्रदीप्ति बड़ा कि प्रदीप्ति पुंज बड़ा? लक्स बड़ा कि ल्यूमेन बड़ा? कौन बड़ा? स्पेलिंग में देखो ना किसका बड़ा है? ल्यूमेन बड़ा है। प्रदीप्ति बड़ा कि प्रदीप्ति पुंज बड़ा? तो बड़का के बड़का स्पेलिंग है, छोटका के छोटका स्पेलिंग। प्रदीप्ति पूछेगा, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर। प्रदीप्ति क्या है? प्रदीप्ति एक प्रकार का चमक है। प्रदीप्ति क्या है? किरणों का, चमक का जो समूह होगा उसे प्रदीप्ति पुंज कहते हैं। प्रदीप्ति मतलब चमक। अब चमकों का या किरणों का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्ति पुंज। तो प्रदीप्ति का ऐसा ही मात्रक लक्स, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन। प्रदीप्ति का लक्स, प्रदीप्ति पुंज का क्या? ल्यूमेन। प्रदीप्ति मतलब चमक, किरण, चमक। अब प्रदीप्ति पुंज मतलब किरणों का समूह, तो उसका मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन।
अभी जो किरणों का समूह लाइट से हमारी ओर आ रहा है ये प्रदीप्ति पुंज है। क्या है ये? अब देखो कुछ यूनिट्स हैं, जैसे हमने कहा 12 केले बराबर, 12 केले बराबर, वैसे ही 10⁻18 को हम लोग बोलते हैं एक्सा। 12 केले बराबर 1 दर्जन, हम लोग बोलते हैं 10⁻18 है तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सा। 10⁻15 है पेट्टा, 10⁻12 है टेरा, 10⁻9 है जिगा, मेगा, किलो। इस सब वैल्यू को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेक्टो, टेका, इसके बाद डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। माइक्रो खाली याद रखना है, नैनो को याद रख लेना, बाकी तो उधर हाईलाइट करवाइए दिए हैं। पिको हो जाएगा 10⁻−12, फेमटो हो जाएगा 10⁻15 एट्टो हो जाएगा 10⁻−18। बट इसको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। एगो नैनो खाली हाईलाइट कर लो, माइक्रो तो उधर हाईलाइट करवाइए दिए। एनी डाउट? अभी इसका क्वेश्चन लेकिन कोई नहीं बनाएगा, ठीक है? इसका क्वेश्चन अभी तुमसे बनेगा नहीं, दिक्कत होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 60 to 70% बनेगा, 30% नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरा फिजिक्स कंप्लीट होगा तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी सिर्फ हम आपको इंट्रोडक्शन बताएं। और अगर जिसको बनाना है, कुछ नहीं करना है, डाउनलोड बिग बूस्टर ऐप। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए। स्कैनर वीडियो सॉल्यूशन के लिए इस स्कैनर, सबसे ऊपर स्कैनर बटन है, उसको क्लिक कीजिए, इस बारकोड को स्कैन कीजिए, सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये बारकोड जिसके पास पुरानी किताब, नई किताब है उसमें तो ये बारकोड दिया हुआ है, जिसके पास पुरानी किताब है नीचे बारकोड मिल रहा है, बोलिएगा इसके जैसा सामान्य विज्ञान का बारकोड देख के लीजिएगा, एनसीईआरटी का भी है और इसके जैसा सामान्य विज्ञान का भी है। बारकोड दे देगा, बारकोड ले जाइए घर, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके स्कैन कीजिए। आपको पूरा वीडियो, एक एक जिस क्वेश्चन पे डाउट होगा वो क्वेश्चन आप जैसे जिस नंबर पे क्लिक कीजिएगा उसी का वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने हो। कितना सिंपल। हमसे मान लीजिए आप 12 नंबर कोई पूछेगा, कोई 6 नंबर पूछेगा, कोई 9 नंबर पूछेगा, उसको पूछने की आवश्यकता नहीं है। फिर से ऑनलाइन वालों बता देते हैं, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस सबसे ऊपर में स्कैनर बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और ये वाला बारकोड स्कैन कीजिए। आप कहिएगा ये वाला बारकोड कहाँ मिलेगा? तो नई वाली बुक जो लिए होंगे उसमें ये बारकोड दिया हुआ है। जिनके पास नहीं पुरानी वाली बुक है वो बारकोड टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, बारकोड आपके ऐप में भी डाला हुआ है, और जो यहां पर है उसको नीचे ऑफिस में भी बारकोड उपलब्ध करवा दिया गया है, ठीक है? और अगर नहीं डाला गया होगा बारकोड तो अभी आज हम बोल के डलवा देंगे, ठीक है? और एक चीज और, जो बच्चे 499 वाले बैच में हैं, जो बच्चे 499 वाले बैच में हैं, जो अभी साइंस पैकेज लॉन्च हुआ था, उनका आज से दूसरा घंटा भी स्टार्ट हो जाएगा 11 से 12 में। आज तो एक्चुअली आपका क्लास 11:15 बजे ही स्टार्ट हो जाएगा, 10:45 में ही स्टार्ट होगा। आज 10:45 से चलेगा 12 बजे तक, लेकिन कल से 11:20 से चलेगा रेगुलर। कल से नहीं, मंडे से। ये क्लास जो भी चलता है ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, सारा क्लास मंडे टू फ्राइडे चलता है। जिन बच्चों ने 499 का साइंस पैकेज बैच ले रखा है उसके लिए आज से आपका स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री। साइंस पैकेज वालों, आज कितना तारीख है? 17/1/2025 से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग सुन लीजिए, सेकेंड चैप्टर से आपका स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर आपको लेटर ऑन पढ़ाएंगे बाद में। सेकेंड चैप्टर से आपका स्टार्ट हो रहा है 10:45 आज से, और कल से 11 मंडे से 11:20 से। टाइम नोट कर लो, आज 17/1/2025 है। साइंस पैकेज वालों के लिए खाली ये इन्फॉर्मेशन है, 10:45 आज से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। और मंडे से आपका 2 टाइम क्लास चलेगा। मंडे से जो आपका क्लास का रूटीन होगा, मंडे, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपकी क्लास 2 टाइम हो जाएगी। एक 7:20 AM में और एक 11:20 AM में। इसमें चलेगा आपका फिजिक्स,
और इसमें चलेगा आपका केमिस्ट्री। नोट कर लो, जिसका भी साइंस पैकेज बैच, जिसका सिर्फ साइंस में एडमिशन है, वो ऑफलाइन वाले कहीं नहीं हिलेंगे, ऑफलाइन वाले जहां हैं वहीं रुकेंगे। ठीक है, ये सिर्फ साइंस पैकेज बैच जो 499 वाला अभी हमने डाला था उसका ये रूटीन है। आज 10:45 से चलेगा और मंडे से ये बैच 2 समय में चलेगा, एक समय फिजिक्स और एक समय केमिस्ट्री। ठीक है, ऑफलाइन वालों आप लोगों का बैच इसलिए उसमें मर्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस बैच में जगह नहीं है, पूरा बैच ओवरलोडेड। और लाइव में आप लोग पढ़िएगा नहीं, कहिएगा पैसा दिए हैं सामने से अब पढ़ेंगे लाइव में। लाइव में पढ़ते तो फिजिक्स कंप्लीट कर दे, केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर देते, लेकिन बच्चा फिर को क्या आएगा ना, उस लगा ना लाइव में पढ़ना, बोर्डे पढ़ते तो घर पे नहीं पढ़ते। इसलिए इन लोगों का ऑनलाइन में एडमिशन है, तो ये साइंस पैकेज बैच आज से 10:45 से चलेगा केमिस्ट्री, और मंडे से 7:20 फिजिक्स और 11:20 से केमिस्ट्री। 17/1/2025 से ये रूटीन लागू है। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में मंडे को। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे है। वैकेंसी जब आ जाएगी और अगर नहीं कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा तो क्लासेस सप्ताह के 7 दिन चलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सब लोग 4:15 वाली जो क्लास है साइंस की, अभी से एग्जाम तक बिल्कुल फ्री क्लास है दोस्त। अगर वो भी नहीं तुम लाभ ले पाते हो, लोग जो राजस्थान में है वो सोचता है कि जा रहे हैं एसके सर से साइंस पढ़ेंगे, तुम यहां रह के नहीं पढ़ पा रहे हो, कितनी बुरी बात है सो बताओ। इसलिए दोस्त मेरे, कितने लोग इसमें आउट ऑफ स्टेट हैं, बिहार से बाहर के हैं, ये लोग बिहार के बाहर से आए हैं पढ़ने के लिए, और तुम यहां रह के नहीं पढ़ पा रहे। आज से 4:15 में सब लोग प्रॉपर वे में आके पढ़ाई कीजिए, नीचे पीडीएफ मिल रहा है जाके ले लो। ठीक ना, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब लोग नीचे चल जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे।